हाय गाइस, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में बात करेंगे। कंपनी का नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। ये जो कंपनी है ना, ये सोलर पावर प्लांट बनाती है। इस साल अभी Q4 FY26 के रिजल्ट्स आए एंड द कंपनी हैज़ गिवन ग्रेट परफॉर्मेंस एंड गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। मैनेजमेंट ने ये बोला है कि ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years कंपनी अपनी सेल्स को 50 to 70% के केगर पे ग्रो कर सकती है। दैट मीन्स इट इज़ क्वाइट प्रॉमिसिंग। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि इस सेक्टर के अंदर चल क्या रहा है। गाइस एक बात समझो, आपको पता ही है कि गवर्नमेंट जो है ना लास्ट 3-4 ईयर से ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव के ऊपर बहुत काम कर रही है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने अपने प्रपोजल के अंदर ये तक बोला है कि हमें अभी फॉर एग्जांपल अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जितनी हमारी पावर जनरेशन जो हो रही है ना हमारी कंट्री के अंदर इन ग्रीन एनर्जी, वो अराउंड 250 गीगावाट्स के अराउंड है। गवर्नमेंट ये बोल रही है कि बाय FY30 हम इसको 500 गीगावाट्स तक लेकर जाना चाहते हैं, विच इज़ अ मैसिव शिफ्ट। इसकी वजह से हो क्या रहा है, बहुत सारी कंपनीज़ को बहुत सारे इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं और बहुत ही पुश दिया जा रहा है कि जो कंपनीज़ ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव के अंदर वर्क कर रही हैं दे कैन एक्चुअली डू रियली वेल ओवर द फोर्सिएबल फ्यूचर। और इसी के अंदर काम कर रही है केपीआई ग्रीन एनर्जी। ये कंपनी, अब मैं आपको इसका बिजनेस मॉडल थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। ये जो कंपनी है ना बेसिकली करती क्या है, इसके दो तरह के मेन काम है गाइस। लाइक फॉर एग्जांपल आप सबसे पहला सेगमेंट जो है ना वो क्या करती है, कैप्टिव पावर प्लांट बनाती है फॉर बिग कॉर्पोरेट्स। अब लाइक कैप्टिव का मतलब क्या होता है, कैप्टिव का मतलब होता है कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, उसने साथ में ही अपने लिए खुद का एक पावर प्लांट भी बना दिया। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, लाइक सीमेंट सेक्टर हो गया या स्टील कंपनी हो गई कोई, या फिर टेक्सटाइल हो गई, केमिकल कंपनी हो गई। अब होता क्या है, इन सारी कंपनीज के लिए ना पावर एंड फ्यूल कॉस्ट जो है वो काफ़ी मेजर कॉस्ट होता है उनका ओवरऑल। तो ये कंपनीज क्या करती हैं ना, क्योंकि इन कंपनीज के बजट भी बहुत अच्छे होते हैं, ये कंपनीज क्या करती हैं ना बेसिकली ये अपना खुद का ही पावर प्लांट बना लेती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मान लो एक स्टील प्लांट है फॉर एग्जांपल, अब स्टील प्लांट जो है ना उसने एक कंपनी है उसने नया स्टील प्लांट बनाया, उसने बोला कि 1000 करोड़ का स्टील प्लांट है, तो वो क्या करते हैं उसके साथ बोलेंगे चलो 200 करोड़ 300 करोड़ का हम एक पावर प्लांट खुद ही बना लेते हैं, कैप्टिव प्लांट। इससे क्या होगा, पावर की ना हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको पता ही है कि ये सारी कंपनीज जो है ना ये पावर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर एक दिन भी इनको पावर नहीं मिल पाती तो इन कंपनीज को बहुत मैसिव नुकसान हो जाता है। और ये कंपनीज क्या सोचती हैं कि अगर हम क्या करेंगे, ग्रीन एनर्जी के अंदर अगर हम पावर प्लांट सेटअप कर लेंगे, इट कैन रियली हेल्प अस इन रिड्यूसिंग आवर ओवरऑल कॉस्ट। और बाकी जो हम अपनी जो बाकी सोर्सेज से जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो तो चल ही रहा है, लेकिन ऑन टॉप ऑफ इट हमारा कुछ हद तक एनर्जी सोर्सेज जो है ना हम उसको ग्रीन एनर्जी की तरह भी यूज़ कर लेंगे, विच इज़ गोइंग टू ओवरऑल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ पावर एंड फ्यूल फॉर अस। तो बेसिकली दैट इज़ द होल बिजनेस मॉडल। तो हो क्या रहा है ना, कंपनी क्या करेगी, कंपनी ना देखो खुद ना कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रही। ये कंपनी ऐसा नहीं है, सोलर पैनल खुद नहीं बनाती, ये पावर केबल खुद नहीं बनाती। ये क्या करती है, बाकी सारी कंपनी से ना जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है टू क्रिएट अ सोलर पावर प्लांट, ये क्या करती है उन सारी रॉ मटेरियल को खरीद लेती है, फिर उसको एक पर्टिकुलर वे में डिज़ाइन करती है, कंस्ट्रक्ट करती है और पूरा उसको इंटीग्रेट करके ना एक पूरा पावर प्लांट क्रिएट कर देती है। अब दैट इज़ समथिंग विच द कंपनी डज, और इसके बेसिस पर ना कंपनी बहुत मैसिवली चार्ज करती है इन कंपनीज से, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ एक्सपर्टीज़, द इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज़ जो ये प्रोवाइड करते हैं, जिसके हिसाब से कंपनीज जो है ना ये काफ़ी हद तक अपनी कॉस्ट को रिड्यूस भी कर पा रही हैं। तो दैट इज़ वन थिंग दैट द कंपनी इज़ डूइंग राइट नाउ। साथ में क्या होता है, अब ये तो हो गई चलो बड़ी कंपनी। देखो बड़ी कंपनी जो होती है ना वो फिर भी इतना अफोर्ड कर सकती है कि वो खुद का ही अपना पावर प्लांट बना ले, बट व्हाट अबाउट द अदर SME प्लेयर्स, जो थोड़े छोटे प्लेयर हैं, मिड लेवल के प्लेयर हैं, उनके पास तो इतना पैसा नहीं है कि वो 200 300 400 करोड़ का एक कैप्टिव पावर प्लांट खुद ही बना ले अपने पास ही। तो इन कंपनीज के लिए ये क्या करती है केपीआई एनर्जी, ये क्या कर रही है बेसिकली, ये खुद के सोलर पार्क्स बनाती है। मतलब खुद ही एक बहुत ही बड़ा लैंड ले लिया, उसके ऊपर उन्होंने पूरा सोलर पार्क क्रिएट किया। अब सोलर पार्क अगर हम लगाएंगे तो होगा क्या, वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, पावर प्रोड्यूस करेगा। फिर क्या होगा, ये कंपनी क्या करेगी, बाकी जितनी भी छोटी छोटी कंपनीज़ हैं वो इस कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैं ही एक छोटी कंपनी हूँ, एक छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हूँ मैं, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं केपीआई एनर्जी के पास जाऊँगा, मैं बोलूँगा ठीक है मुझको एनर्जी चाहिए आपके थ्रू, आप अपनी ट्रांसमिशन लाइन्स मेरे प्लांट तक लेकर आओ, ठीक है। अब इससे क्या होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं बाकी सोर्सेज से अगर मैं पावर लेता हूँ तो मुझे भी एक्सपेंसिव पड़ता है,
इससे ना मेरे को दो फायदे हो जाते हैं। देखो एक चीज़ क्या होती है, हर कंपनी के अपने ग्रीन एनर्जी के इनिशिएटिव्स रहते हैं या उनके कुछ रिक्वायरमेंट्स रहती हैं जो उनको फुलफिल करनी पड़ती हैं। तो एक तो उनकी क्या होता है, वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाती हैं, साथ में उनकी कॉस्ट भी कम हो जाती है। और फिर क्या होगा ना, ये कंपनीज जो है वो केपीआई एनर्जी के ग्रीन एनर्जी के साथ 10 to 20 ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स कर लेती हैं और उसके अंदर ये लोग फिक्स कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर रेट पर यूनिट रेट पर मैं आपको एनर्जी प्रोवाइड करूंगी ओवर द नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स। अब इससे क्या होगा ना, जो केपीआई ग्रीन एनर्जी कंपनी है उसके काफ़ी सारे रेवेन्यूज़ जो है ना वो काफ़ी हद तक मतलब थोड़े स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से तो इनकम आती ही रहेगी। साथ में जो दूसरा मैंने आपको जो फर्स्ट वाला प्रोजेक्ट बताया था उसमें तो ऐसा है ना कि देखो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस पे काम चलता है। लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज जिंदल स्टील ने मुझको बोला कि आप मेरे लिए ना एक सोलर पावर प्लांट बना दो, ठीक है। तो अब क्या होगा ना, जब तक वो पूरा पावर प्लांट रेडी नहीं हो जाएगा, ग्रीन एनर्जी का पावर प्लांट रेडी नहीं हो जाएगा, तब तक मुझे उससे कोई अर्निंग नहीं आ रही। द मोमेंट आई इंस्टॉल इट प्रॉपरली और वहाँ से पावर जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी, तब तक आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी मनी, ठीक है ना। तो मेरे इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर होता है ना, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस पे लंपी रहती है। मतलब बेसिकली आपके जो रेवेन्यूज जो है ना दे विल बी क्वाइट लंपी इन नेचर। लंपी का मतलब क्या हो गया, कंसिस्टेंटली नहीं आ रहे। जैसी प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो एक साथ आएंगे, फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा फिर एक साथ आएंगे, बीच में कुछ भी नहीं आएगा। इसको बोलते हैं लंपी नेचर ऑफ रेवेन्यूज। और दूसरा सेगमेंट जो है ना वो इसको थोड़ा सा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब गाइस एक बात समझो, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि गवर्नमेंट के टारगेट्स क्या है। 250 गीगावाट्स इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ग्रीन एनर्जी से पावर जनरेट हो रही है एंड गोइंग फॉरवर्ड बाय FY30 इसको डबल करना है। और इसके कंपैरिजन में इस कंपनी का साइज कितना है, यू विल बी सरप्राइज टू नो। ये जो कंपनी है ये 1.2 से 1.5 गीगावाट्स तक की का ही अभी तक इसकी पूरी कैपेसिटी है एज ऑफ दिस मोमेंट। और यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड कंपनी जो है ना इन द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स कंपनी का टारगेट है कि मैं इसको 4 गीगावाट्स तक लेकर जाऊँ और बाय FY30 तक आते आते कंपनी का टारगेट है कि हम 10 गीगावाट्स तक के पावर प्रोड्यूस कर पाएंगे गोइंग फॉरवर्ड। तो आप ये समझ लो गोइंग फॉरवर्ड मतलब यहाँ से 8 to 10 टाइम्स का रनवे है ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स, विच इज़ फिनोमिनल। अब वही वाली बात हो गई ना, अगर ये जितना बोल रही है उसमें अगर थोड़ा सा कम भी कर देगी उसके बाद भी कंपनी जो है ना वो बहुत अच्छी सेल्स ग्रोथ को मैनेज कर सकती है। और इसी वजह से देखो, अगर आप Q4 FY26 के अगर आप रिजल्ट्स गो थ्रू करोगे और कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल को पढ़ोगे तो कंपनी ने उसके अंदर ना क्लियरली बहुत ही कॉन्फिडेंट वे में बोला है कि हम आराम से अपनी जो सेल्स है ना आने वाले 2 to 3 ईयर्स के अंदर 50 to 70% के रेट पर एनम हम इसको ग्रो कर सकते हैं ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स गाइस, विच इज़ फिनोमिनल फॉर अ कंपनी लाइक केपीआई ग्रीन एनर्जी। अब हो क्या रहा है, दूसरी चीज़ क्या चल रही है इस कंपनी के साथ, कंपनी जो है ना इसने अभी क्या हो रहा है, देखो इंडिया के अंदर तो इसको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी मिल रहे हैं, इसकी ऑर्डर बुक साइज इज़ ऑलरेडी वेरी गुड। क्योंकि तभी मैंने आपको बोला ना अभी 1.5 गीगावाट्स के अराउंड चल रहा है, वो 4 गीगावाट्स तो अभी हो जाएगा। 4 गीगावाट्स मतलब अभी भी यहाँ से भी 3 टाइम्स ऑलमोस्ट हो गया, 2.5 to 3 टाइम्स। तो यहाँ तक ये भी 2 to 3 ईयर्स के अंदर कंप्लीट होना है, राइट। और ऑन टॉप ऑफ इट हो क्या रहा है, इसको इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी मिलने लग गए, जिसके अंदर अभी सबसे जो नोटेबल इनको जो ऑर्डर मिला है ना वो बोत्सवाना, एक अफ्रीकन कंट्री है बोत्सवाना, वहाँ पर इनको 5 गीगावाट का प्लांट बनाने का इनको एक ऑर्डर मिला है जो इन्होंने विन किया है ऑक्शन। अब इससे क्या होगा, देखो अब सिंपल सी बात समझो, 5 गीगावाट का वहाँ पे प्लांट बनाना है। देखो ऐसा नहीं होता क्योंकि 5 गीगावाट अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। ऐसा नहीं है कि एकदम से वो प्लांट बनाएंगे 1-2 साल के अंदर वो प्लांट बन जाएगा। ये एक्चुअली 5 to 7 ईयर्स 10 ईयर्स तक की कमिटमेंट है। अब इसके अंदर ना देखो अफ्रीकन कंट्रीज़ में अगर आप एक ऐसा प्लांट बना रहे हो, देखो तो ना होता क्या है उसमें ना बहुत सारे इश्यूज आते हैं। और स्पेसिफिकली इन टाइप की कंपनीज़ के अंदर ना सबसे बड़ा इशू क्या रहता है कि यार देखो अगर वो किसी फॉरेन कंट्री में काम करना चाहते हैं, फर्स्ट थिंग इज़ क्या उस कंट्री के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। क्योंकि अगर मान लो वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं हुई, सिविक अनरेस्ट कुछ हो गया, उसकी वजह से क्या होता है ना, कहीं पता लगे कि आपने लैंड ले लिया, आपने काम शुरू कर दिया, लेकिन इतने में क्या हो रहा है वहाँ पर सिविक अनरेस्ट की वजह से आप आगे काम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो या फिर वो आपको आगे काम नहीं करने दे रहे। तो बेसिकली क्या होगा ना, देयर आर लॉट ऑफ इशूज़। उससे पहले ये भी इशू हो सकता है कि लैंड एक्वायर करने में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। क्योंकि आप देखो सिंपल सी बात समझो, मुझे सोलर पावर प्लांट बनाना है,
सोलर पावर प्लांट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, आई नीड प्रॉपर लैंड, ह्यूज पार्सल्स ऑफ लैंड की रिक्वायरमेंट रहती है, तभी तो जाकर वहाँ पर मैं पावर प्लांट को बना पाऊंगा। लेकिन अगर मुझे वहाँ पर प्लांट ही नहीं मिला तो, अगर वहाँ पे जो एरियाज है वहाँ पर लोगों ने अगर ऑब्जेक्ट किया तो, देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना इन टाइप की कंपनीज में ना यही आती है। ऑर्डर बुक साइज़ तो बहुत ही अच्छा होता है, ग्रो करने की पूरी पोटेंशियल होती है, लेकिन साथ में क्या है ना, इनको और बहुत सारे फैक्टर्स को, पॉलिटिकल फैक्टर्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर ये चीज़ें, लेकिन अगर ये एग्जीक्यूट हो जाती हैं तो आप सोच ही सकते हो कि कंपनी अगर 5 गीगावाट का वहाँ पे भी प्लांट बना सकती है गोइंग फॉरवर्ड, तो कंपनी हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, उसमें तो कोई 1% का भी डाउट नहीं है। लेकिन यही प्रॉब्लम ना आप सोचो इंडिया के अंदर भी बहुत मैसिव लेवल पर आती है। आपको पता ही है इंडिया के अंदर लैंड एक्वायर करना अपने आप में इट्स अ बिग हैसल। अब होता गया है, थोड़े टाइम पहले की ही बात है, इस कंपनी ने क्या किया था, अडानी ने ना इनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि 250 मेगावाट का एक छोटा सा प्लांट बनाना है, सोलर प्लांट बनाना है। अब हुआ क्या कि सोलर प्लांट तो इन्होंने अपनी तरफ से तो काम स्टार्ट कर दिया, लेकिन होता क्या है ना, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इनके हाथ में नहीं है। क्योंकि लाइक फॉर एग्जांपल फर्स्ट थिंग इज़ कि एक कुछ ट्रांसमिशन लाइंस वगैरह बनानी पड़ती हैं, कुछ सबस्टेशंस होते हैं। अब ये जो सबस्टेशंस और ट्रांसमिशन लाइंस का जो काम है ना, ये गवर्नमेंट का काम होता है, ठीक है ना। अब ये गवर्नमेंट ने काम करना है। अब कंपनी ने अपनी तरफ से काम कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने पीछे से क्या किया, ट्रांसमिशन लाइन बनाने में डिले कर दिया या सबस्टेशंस नहीं बनाए ड्यू टू वेदर डिसरप्शंस, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। कहने का मतलब क्या है, इन सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, जिसकी वजह से ना प्रोजेक्ट डिले होने के चांसेस बहुत होते हैं। अब जैसे ये कंपनी अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत बुलिश है और ये भी बोल रही है कि 2 to 3 ईयर्स 4 ईयर्स के अंदर हम बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। डेफिनेटली कंपनी हैज़ ह्यूज पोटेंशियल, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का भी पुश आ रहा है, मैनेजमेंट भी कॉन्फिडेंट है, कंपनीज के भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, तो एवरीथिंग इज गोइंग राइट। अब गेम सिर्फ इस बात पे रह जाता है कि यार ऑर्डर बुक है, सब कुछ है, गवर्नमेंट का पुश है, क्या ये एग्जीक्यूट हो पाएगा। तो सब अगर ये एग्जीक्यूट हो गया तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कंपनी जो है ना वो काफ़ी एक अच्छी वैल्यूएशन, बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे कोट कर रही है एज ऑफ दिस मोमेंट। और गोइंग फॉरवर्ड अगर ये एग्जीक्यूट कर लेती है, दिस कंपनी कैन डू रियली रियली वेल। अब देखो इसके अंदर ना यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड वन थिंग कि बिकॉज इन एवरी सच काइंड ऑफ बिजनेसेस जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसे टाइप के जितने भी बिजनेसेस रहते हैं ना, यू हैव टू टेक दिस बिजनेसेस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। व्हाट हैपेंस इज हम यूजुअली ऐसी कंपनीज को ना इग्नोर करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का जहाँ पर ना इंटरफेरेंस ज़्यादा रहता है ना, वहाँ पर क्या होता है, डिले होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस कंपनी को पूरी तरह इग्नोर ही कर दें, क्योंकि गाइस पोटेंशियल देखो गोइंग फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा है। और गवर्नमेंट को भी अब ना ये चीज़ समझ आ चुकी है कि ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव्स के ऊपर बढ़ना ही पड़ेगा, तभी जाकर हम अपनी क्रूड की डिपेंडेंसी को कम कर पाएंगे। और वो करना बहुत ज़रूरी है अगर गोइंग फॉरवर्ड इंडिया को इंडिपेंडेंट बनना है या फिर अपनी बार्गेनिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करना है इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। तो हो सकता है कि इस बार ये चीज़ एग्जीक्यूट हो पाए, बट अगेन यू ऑल नीड टू डू वन थिंग, कंपनी में पोटेंशियल बहुत है, ट्रैक करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलता हूँ अपनी हर वीडियो के अंदर, इन एवरी वीडियो जो भी मैं कंपनीज के बारे में बात कर रहा हूँ गाइज, दे ऑल आर ग्रोइंग एट अ फास्ट पेस, हैज़ ह्यूज पोटेंशियल, बट इट ऑल कम्स विद अ सर्टन केवियट। कंडीशन आती है साथ में, नीड्स टू बी ट्रैक्ड, और ट्रैक करने के लिए भी ना कुछ स्पेसिफिक ऑपरेटिंग मैट्रिक्स को ध्यान देना पड़ेगा। उनको ध्यान दोगे और साथ में अगर आप ट्रैक कर गए तो दीज कंपनीज कैन हैव द पोटेंशियल टू बिकम द नेक्स्ट मल्टी बैगर्स इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत अमेजिंग है। We need to learn how to track these businesses, and that is something we'll be learning in the equity research bootcamp as well, जहाँ पर मैं आपको ये सारा फ्रेमवर्क एक्चुअली पूरा समझाता हूँ कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं इस कंपनी की बात करूँ KPI ग्रीन की, तो बेसिकली क्या है ना, एक पूरा फ्रेमवर्क के थ्रू हम इसको गो थ्रू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कंपनी जो बोल रही है क्या वो एग्जीक्यूट कर पाएगी, हमें कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या पढ़ना होता है, किस चीज़ पे ध्यान रखना पड़ता है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में देयर आर लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, हमें लेकिन कौन सी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे ध्यान रखना है, एनुअल रिपोर्ट से हमें क्या एग्जैक्टली निकालना होता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज फैक्टर्स, नहीं तो क्या होगा ना, हम क्या करेंगे, हम बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, एंड अल्टीमेटली वी आर नॉट एबल टू टेक अ डिसीजन बेसिकली वेदर टू इन्वेस्ट इन द कंपनी और नॉट, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट विल बी कवरिंग इन द इक्विटी रिसर्च बूट कैम्प गाइज। सो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन सच सेक्टर्स एंड हाउ टू एनालाइज सच कंपनीज, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप उस बूट कैम्प को एक बार चेकआउट करो। लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा वीडियो के।
आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा. इफ यू like this video, then don't forget to like, share and subscribe to the channel. I'll see you in the next one.